हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप दी वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक जब डोरबेल बजाने लगता है उस टाइम पर जब डोर ओपन होता है वो अपने सामने वाले पर्सन को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है तुम कौन हो। तब उसके सामने वाले इंसान भी पूछता है और तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे तुरंत ही जंकुक कहता है अरे तुम क्या पागल हो, ये मेरा घर है और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तब सामने वाले पर्सन जंकुक की तरफ आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। फिर जंकुक कहता है मैं जियोन जंकुक हूँ, ये मेरा ही घर है, अब साइड हटो। और इसके साथ जंकुक उस पर्सन को साइड में करके घर के अंदर चला जाता है और उसकी मॉम को बुलाने लगता है। तब कुछ देर के बाद उसकी मॉम आता है। उसकी मॉम आने के बाद जंकुक को कहता है तुमने बताया नहीं कि तुम आ जा रहे हो, तुम अगर हम लोग को बता देते तो फिर हम लोग खुद तुम्हें लेने के लिए जाते। इससे जंकुक कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पर्सन कौन है? मिस्टर जॉन, जो स्माइल के साथ जंकुक को कहता है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही है। और इसके साथ जंकुक के पीछे जो पर्सन खड़ा हुआ था उसकी तरफ पॉइंट करता है। तब जंकुक उसकी तरफ फिर से देखता है और फिर उसकी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं लाइक सीरियसली मॉम। तब मिस्टर जॉन कहते क्या हुआ है। तब जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते कुछ नहीं। और इसके साथ जंकुक दिन अपने रूम की तरफ चला जाता है। इससे मिस्टर जॉन आकर ताओंग को कहते उसकी बातों पर कोई माइंड मत करना, वो थोड़ा सा ऐसे ही है। तब ताओंग जो हमें अपना सिर हिलाता है। फिर ताओंग जो मिस्टर जॉन को कहता है वो कब बाहर आने वाला है। आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए। मिस्टर जॉन कहते फिक्र मत करो, वो हो जाएगा। और इसके साथ मिस्टर जॉन ताओंग के हाथ को पकड़ लेता है और सॉफ्टली उसे कंफर्ट करता है। ताओंग दिन सिर्फ हमें अपने सिर हिलाता है। फिर कुछ देर के बाद जंकुक फ्रेश होकर बाहर आता है। वो आने के बाद देखता है कि उसकी मॉम जो लंच को प्रिपेयर कर रहा था और ताओंग उसे हेल्प कर रहा है। जंकुक को उसकी मॉम ने बताया था कि वो लोग शादी कर रहा है, पर जंकुक ने कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इस वजह से उसने ताओंग को ना तो देखा है ना तो जानता है, वो सिर्फ उसकी नाम ही सुना था, बाकी जंकुक को और कुछ नहीं पता था। जंकुक इसे देखकर दिन लिविंग रूम में वापस आ जाता है और वो आने के बाद अपनी फ़ोन को कॉल करने लगता है और अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है। कुछ देर के बाद ताओंग जंकुक को कहता है लंच रेडी है, चलो लंच करते हैं। तब जंकुक जो हूँ कह देता है और फिर अपनी जगह से उठकर ताओंग को इग्नोर करते हुए लंच के लिए जाकर बैठ जाता है। दिन लंच के टाइम पर मिस्टर जॉन जंकुक को कहता है ये ताओंग है और इसकी एज 31 ईयर्स ओल्ड है। तब जंकुक ये सुनकर ताओंग की तरफ देखता है, फिर कहते अच्छा ही है, अब से यंग है। तब मिस्टर जॉन इससे स्माइल करते हुए कहते प्यार में एज नहीं देखते हैं। तब ताओंग को जंकुक जो घूरने लगता है, फिर वो उसकी मॉम की तरफ देखता है और दोनों को ही कहता है ये अच्छा है, मैं भी इसे मानता हूँ। और फिर जंकुक जो चुपचाप फिर से अपने खाने पर ध्यान देता है। इससे और मिस्टर जॉन जंकुक को कुछ नहीं कहता है। वो समझ पाता था कि जंकुक पहले से ही इस बात से नाराज है और वो ताओंग की हैंड को सॉफ्टली टेबल के नीचे से पकड़ लेता है। वो ताओंग को फिर से कंफर्ट करने की ट्राई करता है ताकि ताओंग इससे बुरा फील ना करे। और फिर उन लोग के लंच होने के बाद जंकुक बाहर चला जाता है। इससे ताओंग पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। वो सिर्फ आज ही घर में आया है। मिस्टर जॉन कहते फिक्र मत करना, वो आ जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसा ही है। ताओंग सिर्फ हमें अपना सिर हिलाता है। जंकुक उसके बाद जब तक घर में लौटता है तब तक रात के 11 बज गया था। डोरबेल बजने लगता है। तब लिविंग रूम में बैठकर अपने को सॉर्ट कर रहा था। उस टाइम पर वो जाकर डोर को ओपन करता है, देखता है कि जंकुक वहाँ पर था। जंकुक ताओंग की तरफ अपने 2 आइस के साथ देख रहा था। इससे ताओंग जंकुक को कहता है तुम अब आ रहे हो, तुमने क्या टाइम को चेक किया है, इस तरह से केयरलेस नहीं होना चाहिए। पर तभी ताओंग जंकुक की बॉडी से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की स्मेल पाता है। जंकुक दिन ताओंग को इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ जाने की ट्राई करता है, पर ताओंग आकर तुरंत ही जंकुक को पीछे से होल्ड कर लेता है और उसकी वॉइस के अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है तुम ड्रंक लग रहे हो। पर जंकुक ताओंग को खुद के पास से दूर करने की ट्राई करता है और कहते मुझे छोड़ो, मैं खुद से जा सकता हूँ।
पर तोंग जंकुक की बातों को नहीं सुनता है और कहते तुम गिर सकते हो, मुझे तुम्हें हेल्प करने दो। और फिर तोंग जंकुक की रूम तक लेकर जाता है और जंकुक को फिर सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। जंकुक की शूज को उतार कर तोंग जंकुक से पूछता है क्या मैं तुम्हारी क्लोथ को भी चेंज कर दूँ। इससे जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तोंग जो उसके बाद सिर्फ जंकुक की शर्ट को चेंज कर देता है और जंकुक की तरफ नहीं देख रहा था। और फिर सोले उसकी बाकी क्लोथ को भी तोंग दूसरी तरफ अपनी फेस करते हुए उसे चेंज करा देता है और फिर उसके ऊपर डुवेट को उड़ाते हुए तोंग चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक जब नेक्स्ट डे नींद से उठता है, उठने के बाद खुद को अपनी रूम में देखकर सरप्राइज तो नहीं होता है, पर वो जब अपनी क्लोथ को देखता है तब वो सरप्राइज हो जाता है कि उसकी क्लोथ को किसने चेंज कराया है। क्योंकि उसे जितना दूर पता है, अगर उसकी मॉम उसे रूम में लेकर आता तो फिर कभी भी उसकी क्लोथ को चेंज नहीं कराता और उसके साथ सर्वेंट पे ऐसा नहीं करता है। और जंकुक कैसे भूल सकता है कि उसकी मॉम ने 1 मंथ पहले सर्वेंट को भी घर से निकाल दिया है। तो फिर यह सिर्फ तोंग ही कर सकता है जो उसकी स्टेप फादर है, पर वो क्यों करेगा। जंकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ऑड फील कर रहा था, उसे ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। जल्दी से शावर लेकर जंकुक फिर नीचे आता है। आने के बाद देखता है कि उसकी मॉम और तोंग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी तोंग जंकुक को देखकर एक बॉक्सी ऑम स्माइल के साथ कहता है यहाँ पर बैठो जंकुक और अपनी ब्रेकफास्ट को करो। तुम्हें क्या हेडेक हो रहा है? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए लेमन जूस बना दूँ? पर इससे जंकुक नाम अपने सिर हिलाता है और जंकुक चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। मिसेस जॉन तभी जंकुक को कहता है जंकुक इस तरह से ड्रंक होकर घर में मत आया करो, जल्दी से आओ। तोंग को बिल्कुल भी अल्कोहल पसंद नहीं है। यह सुनकर जंकुक को कह देता है और जंकुक पूछता है किसे पसंद है किसे पसंद नहीं है, ये क्या मेरा काम है? ऑब्वियसली मेरा काम नहीं है, मुझे पसंद है और मैं इसे ड्रिंक कर सकता हूँ और मुझे जितना दूर पता है मैं एडल्ट भी हूँ, तो फिर मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इससे मिस्टर जॉन कहता है बदतमीज़ी करना बंद करो, इस तरह से तुम बदतमीज़ी नहीं कर सकते हो। पर जंकुक कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ, क्या यह सच नहीं है? इससे मिस्टर जॉन को जंकुक के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पर तभी तोंग जो सबको संभालते हुए कहता है इट्स ओके जंकुक, अगर तुम करना चाहते हो कर सकते हो, पर तुम्हें अपनी हेल्थ की तरफ भी फोकस करना चाहिए। इससे जंकुक कहता है मेरी हेल्थ को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं अल्कोहल को ड्रिंक भी नहीं करता हूँ तो फिर क्या ही मैं कितना साल जीऊँगा, सिर्फ कुछ ही टाइम ना, मुझे उससे अच्छा बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली लाइफ स्पेंड करना है चिल के साथ, और अल्कोहल मुझे हमेशा चिल फील कराता है। और इसके साथ देन जंकुक जो बिना ब्रेकफास्ट किए ही बाहर चला जाता है घर की। इसे देखकर मिस्टर जॉन कहता है प्लीज़ तेई उसके बारे में फिक्र मत करना, वो थोड़ा सा ऐसे ही बदतमीज़ है। तब जंकुक कहते हैं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। फिर तोंग भी जो ब्रेकफास्ट को फिनिश करके अपनी वर्क के लिए चला जाता है और मिस्टर जॉन भी जो तोंग के बाद ही अपनी भी वर्क के लिए चला जाता है। जंकुक अपनी फ्रेंड के साथ मिलता है जो लोग जंकुक के लिए एक रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहा था। तब जंकुक उन लोगों को सब कुछ बताता है। इससे जंकुक की फ्रेंड कहता है आई थिंक तुम्हारी स्टेप फादर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मैं सुना हूँ कि वो लोग एब्यूसिंग भी होता है, उन लोगों से दूर रहना ही ठीक होगा। इससे जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है क्या मैं वीक हूँ? अगर उसने मुझे एब्यूज़ करने की ट्राई किया तो फिर मैं मार कर उसके हाथ पैर को तोड़ डालूंगा। ये सुनकर जंकुक की फ्रेंड हंसने लगता है और कहते हैं तुम ब्रेव बनने की ट्राई तो कर रही हो, पर जब इस मोमेंट पर तुम अटक जाओगे ना तब ये सब कुछ नहीं चलेगा। जंकुक कहता है मुझे कोई टॉर्चर कर ही नहीं सकता है, मुझे टॉर्चर कौन करेगा? ये सुनकर देन जंकुक की फ्रेंड कहता है वो किस बारे में बातें करना बंद करो, वो तुम्हारी मॉम की लाइफ है, तुम कब वापस जाने वाले हो फिर से? तब जंकुक कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं और एब्रॉड में वापस नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना यहाँ पर ही मेरी लाइफ को सेट कर लूँ और कोई बिजनेस को ओपन कर लूँ। ये सुनकर
फिर जंकुक को उसके फ्रेंड कहता है ये अच्छा आइडिया है, बिकॉज फ्यूचर में ऐसे भी तुम्हारे सिबलिंग्स आने वाला है, जिससे ऐसे भी तुम्हें तुम्हारी मॉम की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकता है। इससे जंकुक कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उनकी प्रॉपर्टी की होप पर नहीं हूँ। जंकुक उसके बाद टॉपिक को चेंज कर देता है, उसे इस बारे में कोई बातें ही नहीं करना था। जंकुक उसके बाद और घर नहीं लौटता है। और जब लौटता है उस टाइम पर आज भी नाइट था और जंकुक आज भी ड्रंक था। तो जंकुक को आज भी उसके रूम में लेकर जाता है और जंकुक को आज भी सेंस कराकर बेड पर लेटा देता है वो बाहर जाने के पहले, और जंकुक की तरफ लास्ट टाइम देखता है। फिर तंग चला जाता है रूम से। जंकुक नेक्स्ट डे नींद से उठने के बाद वो जब ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, देखता है कि आज सिर्फ तंग ब्रेकफास्ट के लिए था और वो शायद जंकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। तब तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी मॉम की कुछ वर्क है, इस वजह से वो पहले ही चला गया है, आओ और आकर ब्रेकफास्ट कर लो। तब जंकुक कहते मेरा कोई दिल नहीं है, मुझे कॉफ़ी पीना है। और इसके साथ जंकुक जो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चला जाता है। तब तंग जंकुक को फॉलो करते हुए खुद भी किचन में आ जाता है। जंकुक इसे देखकर पूछता है तुम्हें क्या कुछ चाहिए। इससे तंग अपनी काम वॉइस में कहता है हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। तब जंकुक कहते मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना है। इससे तंग पूछता है क्या तुम मुझे हेट करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से शादी किया हूँ। इससे जंकुक कहते बिल्कुल भी नहीं, मेरी दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तुम सिर्फ मेरे लिए मेरी स्टेप फादर हो, वरना और कुछ भी नहीं। इससे तंग जो एक स्माइल के साथ कहता है मैं खुश हूँ, कम से कम तुमने मुझे फादर तो एक्सेप्ट किया है। तब जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और इसकी कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जो जंकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाने में हेल्प करूँ, तुम स्ट्रगल कर रहे हो। इससे जंकुक कहता है मुझे सिर्फ कॉफ़ी नहीं मिल रहा है इसी वजह से, वरना मुझे पता है कि कैसे बनाना है। और इसके साथ जंकुक जो कॉफ़ी को ढूंढने लगता है। तब तंग उसे कॉफ़ी दे देता है। तब जंकुक जो अपने आइस को रोल करता है और फिर वो अपनी कॉफ़ी बनाने पर फोकस करता है। तब तंग अचानक से जंकुक के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और तंग जंकुक को कहता है आई थिंक तुम्हें इसमें कुछ चॉकलेट्स को ऐड कराना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करेगा। इससे तंग को जंकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जंकुक जब थोड़ा सा पीछे आ जाता है, इससे तंग के साथ पीछे से टकरा जाता है और तभी तंग जो जंकुक की वेस्ट करने अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। जंकुक इससे ऑकवर्ड फील करने लगता है। तंग और उसकी बॉडी एक दूसरे के साथ चिपके हुए था। देन जंकुक जो तंग को हेजिटेट करते हुए कहता है अपने हाथ को हटाओ, ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है। तब तंग कहते हैं मुझे लगा कि तुम गिरने वाले थे। इससे जंकुक कहते हैं सिर्फ अपने हाथ को हटाओ। तब तंग तो सोले अपने हाथ को जंकुक की वेस्ट के आराम से हटा लेता है। इससे जंकुक पूछता है तुम मेरे पीछे क्या कर रहे थे, तुम क्या परवर्ट इंसान हो, तुम क्या कुछ करना चाहते थे। इससे तंग जंकुक को कहते काम डाउन, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ क्यूरियस था कि तुम कॉफ़ी कैसे बना रहे हो। इससे तंग को जंकुक गुस्से से पूछता है एक्टिंग करना बंद करो, जैसे तुम्हें कॉफ़ी बनाना नहीं आता है। इस तरह से दोबारा से अगर मेरी क्लोज आने की ट्राई किया तो फिर देख लेना। इससे तंग जंकुक को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मैं सिर्फ देख रहा था कि तुम सच में कैसे कॉफ़ी बनाते हो। और इसके साथ तंग देन काउंटर पर बैठ जाता है और जंकुक को कहता है असल में मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ ना, इसी वजह से जस्ट क्यूरियस था ताकि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कॉफ़ी बनाने की स्टाइल देखकर तुम्हें बना कर दे सकूँ, यही रीज़न है, वरना कुछ भी नहीं है। तब तंग को जंकुक कहता है दोबारा से मेरे आसपास रहने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब तंग जंकुक से पूछता है क्यों, मैं क्या ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुम्हें क्या डर है कि तुम मेरी प्यार में पड़ जाओगे। इससे जंकुक तंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से पूछता है तुम्हारी माइंड में क्वेश्चन आ कैसे रहा है, तुम भूल जा रहे हो कि तुम अब मेरी मॉम के हस्बैंड हो, तुम्हें इस तरह की क्वेश्चन बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। तब तंग जंकुक को स्माइल के साथ कहता है पर आई थिंक तुम्हारे दिल में कुछ है, जंकुक इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी स्टेप डैड हूँ, अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो फिर अपने दिल से निकाल दो। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट हूँ, मेरे पास एप्स भी हैं। और इसके साथ तंग अपने टी शर्ट उठाकर जंकुक को अपने एप्स दिखाता है, जिससे जंकुक क्या रेड हो जाता है। तंग की इस बिहेवियर से एम्बैरेस फील कर रहा था
फिर जंगकुक तोंग को कहता है मुझे नहीं देखना है तुम्हारी ये बकवास एप्स। और इसके साथ जंगकुक जो जल्दी से कॉफ़ी बनाकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और आकर अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है और कॉफ़ी पीने के लगता है। तब तोंग भी आता है और आने के बाद वो जंगकुक के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जान देते हुए कहता है तुम्हें जबकि ब्रेकफास्ट करना ही था तो फिर तुम मुझे भी अपने साथ बुला लेते, हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते। इस तरह से क्यों तुम मुझे किचन में ही छोड़ कर आए थे। इस जंगकुक तोंग को कहते तुम्हारे पास क्या खुद की आइस नहीं है, तुम्हारे पास खुद की आइस है तो फिर उसे यूज़ करो और जो मर्जी हो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तोंग इससे जंगकुक को कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो, तुम्हारी मॉम से पूरी तरह से ही डिफरेंट। तब जंगकुक कहता है मैं क्योंकि ओल्ड जनरेशन से नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे तो ओल्ड तो और भी ज़्यादा नहीं हूँ। इससे तोंग जो स्माइल करता है और तोंग जंगकुक को कहता है हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, आफ्टर ऑल तुम जेनजी जो हो। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तब तोंग कहता है मैं सुना हूँ कि जेनजी कुछ भी नहीं कर सकता है सिर्फ फ़ोन को कॉल करने के अलावा और क्लबिंग करने के अलावा, और मैं तो यही देख रहा हूँ तुम ससमी से प्रूफ कर दिया हो, तुम हमेशा क्लबिंग और फ़ोन और दोस्तों के साथ ही बिजी रहते हो, ज़िंदगी में तो कुछ तो कर तो नहीं रहे हो, तो फिर तुम क्या चाहते हो तुम्हारी शादी करा दिया जाए। इससे जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से कहता है जब एक पंच तुम्हारी मुंह पर पड़ेगा उस टाइम पर तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तब तोंग कहता है हाँ जैसे कि मैं तुमसे डर रहा हूँ, अगर कर सकते हो तो फिर आकर पंच मरो, मैं तुम्हारी हाथ से पंच खाना चाहता हूँ। आई एम डैम श्योर कि तुम्हारी पंच बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, आई थिंक ये मेरी फेस मसाज के लिए काम आएगा, या तो तुम मेरी सिस्ट पर पंच करना चाहते हो, ये मेरी सिस्ट मसाज पर भी काम आ सकता है, जहाँ पर भी तुम मारोगे आई एम डैम श्योर कि ये मसाज की तरह ही होने वाला है। इस सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखकर अपनी जगह से उठ जाता है। तोंग ने जंगकुक की ईगो को हर्ट किया था। जंगकुक जाकर सच में तोंग की तरह गुस्से से देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक को स्माइल के साथ कहता है क्यों पंच नहीं कर सकते हो, डर लग रहा है। तभी जंगकुक तोंग की कॉलर को पकड़ लेता है और वो पंच मारने के लिए अपने हाथ को उठा लेता है, और वो पंच मारता उसके पहले ही तोंग जंगकुक के वेस्ट को पकड़ लेता है और अपने पास खींचकर जंगकुक को अपने लैप पर बैठा लेता है, जिससे जंगकुक पंच मारने के पहले ही वो पंच कर ही नहीं पाता है। और जंगकुक जो शॉक होकर तोंग की तरफ देखने लगता है, वो तोंग के लैप पर था, अनकम्फर्टेबल था। जंगकुक उठने की ट्राई करता है पर तोंग जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपनी स्ट्रॉन्ग हैंड को ग्रैब करके रखता है और कहता है कि क्या हुआ है, उठ नहीं पा रहे हो। इससे तोंग जंगकुक को कहता है मुझे छोड़ दो, पर तोंग जंगकुक को कहता है अगर मैं नहीं किया तो। इससे जंगकुक तोंग को कहता है नहीं क्या मतलब क्या, तुम अगर मुझे नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे लिए सच में बुरा होगा। पर तोंग क्या नहीं करता है, जंगकुक तभी जोर से तोंग को एक स्लैप मार देता है। इस बात से तोंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ देखता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है अभी मुझसे छोड़ दो वरना और एक स्लैप मारूंगा। इस बात से तोंग जंगकुक को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब जंगकुक उठने की ट्राई करता है, उसे लगा था कि तोंग अब शायद उसे उठने देगा, पर तोंग ऐसा नहीं करता है। तब जंगकुक जो तोंग को फिर से गुस्से से कहता है मैं लास्ट टाइम वार्निंग कर रहा हूँ, मुझे छोड़। और इसके बाद तोंग जंगकुक को उसकी वर्ड कंप्लीट ही नहीं होने देता है। तोंग जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तोंग जंगकुक को फोर्सफुली खुद के पास से अलग करने की ट्राई करता है, पर उल्टा तोंग जो अपनी एक हैंड से जंगकुक की दोनों हैंड को ही ग्रैब कर लेता है और जंगकुक के हैंड को तोंग जो पकड़ कर लगता है फोर्सफुली और उसे फोर्सफुली किस करते हुए उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, जिससे जंगकुक जो पेन की वजह से चिल्लाने की ट्राई करता है, पर तोंग अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है और उसे डीप पैशनेटली किस करने लगता है। पर तभी अचानक से ही जंगकुक तोंग की टंग पर बाइट कर देता है, जिससे तोंग जो किस को तोड़ देता है और गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है और वो पेन से कहते हैं तुमने क्या है, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है। इससे तोंग को जंगकुक गुस्से से कहता है और तुम क्या हो, तुम परवर्ट इंसान हो, तुम मेरी मॉम को चीट कर रहे हो, तुम्हारी जैसे परवर्ट इंसान को मेरी मॉम ने कैसे चांस दिया है, लाइक सीरियसली मुझे अभी उठने दो। तब तोंग जंगकुक को कहता है
जो भी हो, अगर तुमने आज रात जल्दी से घर में नहीं आए तो फिर तुम्हारी जो मैं एवरी नाइट क्लोथ को चेंज करता हूँ ना, इस बार उसके साथ मैं भी जान दूंगा। और इसके साथ तांग देन जंगकुक को छोड़ देता है। इससे जंगकुक तुरंत ही तांग के लैप पर सुट जाता है और तांग को गुस्से से कहता है तुम्हारे बारे में मैं मम को बताऊंगा। इससे जंगकुक तांग को एक कहने के बाद जब जाने की ट्राई करता है, तभी पीछे से तांग जंगकुक को कहता है कम ऑन किम जंगकुक, तुम भूल मत जाओ कि तुम अपनी मॉम के सामने अपनी रेपुटेशन पहले ही पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हो। तो फिर ये सब कुछ बताने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके सामने मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी अच्छा इंसान बन सकता हूँ अगर तुम मेरी बातों को सुनकर चलते हो तो। इस दर्जन को कहता है मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनूंगा, लाइक सीरियसली तुम मुझे अपनी स्लेव समझ कर रखे हो, हरगिज़ नहीं सुनूंगा। और इसके साथ तांग को जंगकुक जो वहाँ पर सुनकर गुस्से से चला जाता है। तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो स्माइल करता है और फिर कहता है इतना सब कुछ तो तुम्हारे लिए क्या है और अभी क्या इतना ज़्यादा इसलिए जाने दूंगा। फिर जंगकुक जो घर के बाहर चला जाता है, पर तांग ने जो जंगकुक को वार्निंग किया था, जंगकुक तो उसे ध्यान में भी नहीं लिया था क्योंकि उसके पास ये सब कुछ उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। जंगकुक नाइट में फिर से ड्रंक होकर घर में आता है और जंगकुक की लक इतना ज़्यादा अच्छा था कि उसकी मॉम भी वही दिन घर में था, पर तांग को कहाँ पर फ़र्क पड़ता है। तांग जो जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था, उसने पहले से ही खुद को प्रॉमिस कर लिया था कि अगर जंगकुक इस घर में जल्दी से नहीं आया तो फिर उसकी हालत ख़राब होने वाला है। तांग गुस्से से बार बार वस की तरफ देख रहा था। तांग जितना ज़्यादा वस की तरफ देख रहा था उतना ज़्यादा उसकी गुस्सा बढ़ जा रहा था टाइम के साथ। जंगकुक दिन जब घर में आता है तब तक रात की 1 बज गया था। तांग की गुस्सा ऑलमोस्ट जस्ट ब्लास्ट होने के मोमेंट पर था। जंगकुक को देखकर तांग गुस्से से जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक से पूछता है ये क्या तुम्हारी आने का टाइम है। जंगकुक अपने रंग हालत में तांग को कहते हैं दूर हटो मेरे पास से, मुझे सोना है। और इसके साथ जंगकुक अपने रूम की तरफ जाने की ट्राई करता है। तांग देन जंगकुक को लेकर उसके रूम की तरफ जाने लगता है। तभी मिस्टर जॉन भी आता है। मिस्टर जॉन आने के बाद तांग को कहते तुम जाकर रेस्ट करो, मैं उसे रख कर आता हूँ, तुम बहुत टाइम तक जाग रही हो। इससे तांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर रेस्ट करो, और तुम्हें मैंने मिल्क पीने के लिए बोला था, तुमने क्या नहीं पिया है। इससे मिस्टर जॉन कहते वो असल में मैं भूल गया था। तब तांग कहते जाओ और जाकर पीकर सो जाओ, तुम उतना भी ज़्यादा जाग नहीं सकते हो, तुम्हारी कल सुबह वर्क भी है। तब मिस्टर जॉन जो हाँ कह देता है और कहता है कि अगर जंगकुक बदतमीज़ी करे तो फिर बिल्कुल भी उसकी बदतमीज़ी को झेलना मत, उसे थोड़ा सा डांटना। तांग हूँ कह देता है और उसके बाद मिस्टर जॉन जो किचन की तरफ चला जाता है और तांग जंगकुक को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है। तांग जंगकुक को देन उसके रूम में ले जाकर जंगकुक को बेड पर लिटा देता है और तांग जंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए पूछता है मैंने क्या तुम्हें नहीं बोला था कि तुम्हें जल्दी से घर में आना है, तो फिर लेट क्यों आए हो। तब जंगकुक तांग की हैंड को हटाने की ट्राई करता है। वो अपने आइज़ को हाफ ओपन करके रखा था और हाफ बंद था। तांग जंगकुक को फिर से पूछता है क्या कर रहे हो तुम, पहले मुझे आंसर करो कि तुम क्यों मेरी बातों को नहीं सुनते हो। तब जंगकुक तांग को कहते मेरे पास से दूर रहो, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे इंसान हो, तुम एक परवर्ट मैन हो जो मेरी फैमिली को ख़त्म करना चाहता है। इससे तांग गुस्से में आते हुए जंगकुक को गुस्से से कहते तुम्हारी फैमिली ख़त्म ही था, मैं अगर यहाँ पर इसे जोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तब जंगकुक तांग के हाथ को फिर से छुटाने की ट्राई करता है और कहता है सिर्फ दूर रहो मेरे पास से, मेरे रूम से बाहर चले जाओ। पर तांग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक को कहता है अब इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। और इसके साथ तांग जंगकुक की तरफ झुकते हुए जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है। तो जंगकुक खुद को पास से अपनी डंक हालत में भी उसे हटाने की ट्राई करता है, पर तांग जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए उसे बेड के साथ पिन करते हुए उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। पर तांग इस बार अपने टंग को जंगकुक की माउथ में स्लाइड नहीं करता है क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक फिर से बाइट कर सकता है और तांग रिस्क नहीं ले सकता है
फिर तोंग कुछ देर के बाद किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, आज मैं देखने वाला हूँ कि तुम कैसे खुद को सेव करते हो। तुम्हारी ये सारे मैं हरकतें बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, पर मैंने कुछ नहीं बोला है, पर आज और नहीं। और इसके साथ दिन तोंग जंगकुक की शर्ट को अनबटन करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक तोंग की हैंड से अपने हैंड को किसी तरह से छुटा लेता है और वो तोंग को खुद के पास से दूर पुश अपने पूरे जोर लगाकर पुश करने की ट्राई करता है और इसमें वो सक्सेस भी हो जाता है। इससे तोंग फ्लोर पर गिर जाता है। तोंग की गुस्से इससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तोंग तब अपनी शर्ट को जोर से खींच लेता है, जिससे तोंग की शर्ट की बटन फटकर इधर उधर गिर जाता है और तोंग अपनी शर्ट को हाथ में लेते हुए जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। इससे जंगकुक तोंग को अपनी डंक हालत में कहता है, मैं चिल्लाकर मेरी मॉम को बुलाऊंगा। तब तोंग जंगकुक को स्मार्ट के साथ कहते हैं, बुलाओ तुम्हारी मॉम, हम डैम श्योर कि वो सो रहा है। और फिर तोंग जो जंगकुक की और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। तब जंगकुक जो उसकी मॉम को बुलाने की ट्राई करता है, पर तोंग आकर जंगकुक की माउथ के अंदर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और फिर तोंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और फिर जंगकुक की माउथ को छोड़ देते हुए उसकी हैंड को पहले लॉक कर देता है। और फिर तोंग जो जंगकुक को कहता है, जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला सकते हो। और फिर तोंग देन जंगकुक की स्लोली क्लोथ को रिमूव करने लगता है और स्लोली उसे फ्लोर पर गिराने लगता है और तोंग उसके साथ जंगकुक की बॉडी पर स्लोली किस करते हुए जा रहा था। इससे जंगकुक जो तोंग को बार बार खुद के ऊपर से हटने के लिए कहता है। वो डंक हालत में था, पर फिर भी उसे पता था कि सब कुछ गलत है और उसे पता था कि तोंग है जो और भी ज़्यादा गलत है। पर तोंग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और जंगकुक के सारे क्लोथ को वो जब रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है, तब वो जंगकुक की तरफ देखते हुए स्मार्ट के साथ कहता है, अब तुम्हें सब कुछ पता लग ही जाएगा। और फिर तोंग जब अपनी पॉकेट से अपनी फ़ोन को निकालता है और फिर उस कैमरा को ऑन करते हुए ऐसी जगह पर रख देता है ताकि उन दोनों को अच्छी तरह से दिखाई देने लगे। फिर तोंग जो जंगकुक के ऊपर आते हुए स्लोली उसकी नेक पर किस करने लगता है और उसके नेक को सक करने लगता है। इससे जंगकुक को पेन हो रहा था। वो खुद को तोंग के पास से छुटाने की ट्राई करने लगता है, पर उसके हैंड जबकि बंधे हुए था जंगकुक कुछ नहीं कर पाता है। वो सिर्फ तोंग को रिक्वेस्ट कर रहा था, पर तोंग नहीं सुनता है। वो जंगकुक के नेक को एग्रेसिवली सक करने लगता है। उसकी कॉलर बोन पर भी अब नहीं किस देते हुए उसकी चेस्ट पर आता है। उसकी चेस्ट पर बाइट करता है जोर जोर से, ताकि उसकी बॉडी पर मार्क रह जाए और जंगकुक को पता रहे कि वो आप किससे बिलोंग करता है। और जंगकुक जो चिल्ला कर तोंग को रुकने के लिए कहता है, पर तोंग जो फिर भी कुछ भी इनकार तक नहीं करता है और जंगकुक की निपल्स को सक करने लगता है। जंगकुक जो कुछ देर के बाद रोना बंद कर देता है, यह तक तो एक साउंड भी नहीं करता है। इससे तोंग जंगकुक की निपल्स को छोड़ते हुए जंगकुक की तरफ देखता है और देखता है कि वो सेंसलेस था। इसे देखकर तोंग जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जब नींद से उठता है, उठने के बाद खुद को बेड पर बिना क्लोथ के देखकर शॉक हो जाता है। उसे अपनी वेस्ट में पेन हो रहा था, स्पेशली उसकी प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा था। तब जंगकुक जब अपनी लेग्स के बिटवीन अपने हैंड को लेकर जाता है, तब वो देखता है कि उसकी हैंड में कुछ वाइट टाइप की चीज़ें था। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। वो जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ जाने की ट्राई करता है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। इस वजह से वो सोले बाथरूम में जाता है और जाने के बाद खुद को मिरर में देखता है। वो खुद को मिरर में देखकर शॉक हो जाता है। उसे कल की रात के बारे में याद आता है, पर जंगकुक कॉन्फ्यूज था। क्या तोंग ने सच में सब कुछ किया था? जंगकुक सेंसलेस हो गया था, उसे इतना ही याद है। जंगकुक जो जल्दी से उसके बाद शावर लेता है और शावर लेने के बाद जंगकुक जल्दी से अपनी क्लोथ को पहनता है और जितना भी मार्क बाहर दिखाई दे रहा था जंगकुक जल्दी से उसे मेकअप से ढक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मार्क को कोई भी देखे। और जो भी कुछ हुआ है जंगकुक तो इस बारे में बाद में तोंग के साथ निपट लेगा,
पर अभी फ़िलहाल तो वो अपनी मॉम के सामने इस तरह से नहीं जाना चाहता है। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और उसकी मॉम कैसे इंसान के साथ शादी किया है। जंगकुक की इस वजह से और भी ज़्यादा गुस्सा फील करने लगता है कि उसकी मॉम क्या नहीं जानता है कि इंसान कैसे है, या तो जानबूझकर शादी किया है। उसकी मॉम इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकता है। जंगकुक गुस्से में था उसकी मॉम के ऊपर, और भी ज़्यादा उसे गुस्सा आने लगता है। वो उसकी मॉम को तो स्टार्टिंग से ही उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, पर अब तो जंगकुक के लिए ये और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। फिर जंगकुक नीचे आ जाता है। आने के बाद देखता है कि आज भी तवांग ही जो ब्रेकफास्ट खा रहा था, और जंगकुक के लिए उसने कॉफ़ी भी बना कर रखा था। इसे देखकर जंगकुक तवांग को गुस्से से पूछता है, तुमने कल क्या किया है। इससे तवांग जंगकुक को कहता है, क्या क्या हो। और इसके साथ तवांग अपनी फ़ोन को निकालता है। फिर वो जंगकुक को कुछ सेंड करता है। जंगकुक के फ़ोन में जब नोटिफिकेशन आता है तब जंगकुक तवांग से पूछता है, क्या भेजे हो मुझे। तवांग कहता है, जो तुम पूछ रहे हो यहाँ पर तुम्हारे पास फुल डिटेल है, तुम देख सकते हो, जब चाहते हो तब देख लेना, और अगर उसके बाद तुम हॉर्नी फील करने लगो तब मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हें सेटिस्फाइड कराने के लिए हूँ। इस बात को सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो गुस्से में आते हुए तवांग के पास आता है और तवांग को फिर से ज़ोर से एक स्लैप मार देता है। तवांग जंगकुक की तरफ कोल्डली देखता है और जंगकुक को तवांग कुछ ना कहते हुए अपनी सीट से उठ जाता है और जंगकुक के करीब आने लगता है, पर जंगकुक नहीं डरता है। वो तवांग की तरफ स्ट्रेट देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे नाम पर पुलिस कंप्लेन करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। इससे तवांग जो स्माइल करता है और फिर जंगकुक को कहता है, तुम मेरे नाम पर पुलिस केस करना चाहते हो किम तवांग के नाम पर। और इसके साथ तवांग जंगकुक को कहता है, पर तुम नहीं कर सकते हो। अब पूछो क्यों। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर वो कहता है, मुझे जानने की कोई शौक नहीं है, मैं करने जाने वाला हूँ। तभी जंगकुक जब जाने वाला था, तवांग पीछे से जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है। जंगकुक अपनी हैंड की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी इस गंदे हैंड को मेरी हाथ के ऊपर से हटाओ। तब तवांग जंगकुक को कहता है, नहीं, मैं नहीं हटाने वाला हूँ, हरगिज़ नहीं। तब तवांग को जंगकुक कहता है, तुम मुझे छोड़ने वाले हो या फिर नहीं। तब तवांग जंगकुक को कहता है, देखो मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। इससे जंगकुक तवांग को कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी प्लान नहीं सुनना है। तब तवांग जंगकुक को कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है कि तुम मेरे साथ रहो, और अगर तुम मेरे साथ अच्छी तरह से नहीं रहोगे तो फिर मेरी स्लेव बनकर रहो, वरना तुम्हारे पास दूसरे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इससे जंगकुक को तवांग जो गुस्से से फिर से याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हारी जो एटीट्यूड है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि जंगकुक अपनी हैंड को बार बार तवांग की हैंड से छुटाने की ट्राई कर रहा था, जो तवांग को गुस्सा दिला रहा था। तवांग जंगकुक को अपनी क्लोज किस लेता है और उसकी वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी हैंड में विस्पर करते हुए कहता है, क्या तुम सच में मेरे हाथ से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या इतना ज़्यादा ईजी है मेरी हैंड से छुटकारा पाना? तब जंगकुक तवांग को गुस्से से कहता है, तुम असल में क्या चाहते हो? तुम क्यों मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? तब तवांग जंगकुक को कहता है, क्या मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था कि तुम्हारी फैमिली पहले से ही डिस्ट्रॉय है? और बाय द वे मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। इससे जंगकुक तवांग को याद दिलाते हुए कहता है, तुम मेरी मॉम के साथ शादी कर चुके हो। तब तवांग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ शादी किया है, और ऐसे भी ये शादी फेक है। यह सुनकर जंगकुक तवांग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है, और फिर भी वो कहता है, शादी फेक हो या फिर रियल हो, शादी शादी ही होता है, और तुम मेरी मॉम को चीट कर रहे हो, तुमने मेरी डंग हालत की चांस लिया है। तब तवांग जंगकुक को कहता है, मैं क्या करता तो फिर, मैंने तुम्हें वार्निंग किया था, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, तो फिर मैंने चांस नहीं लिया है, तुम खुद ये सब कुछ किया हो ताकि मैं तुम्हारे चांस लूँ। तब तवांग को जंगकुक और भी ज़्यादा नफरत भरी आइज़ के साथ देखने लगता है और कहता है, तुम अगर शाम के पहले इस घर को छोड़कर नहीं गए तो फिर मैं मॉम को सब कुछ बताऊंगा। तब तवांग जंगकुक को फिर से कहता है, ओ बेबी, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि तुमने सब कुछ पहले से ही ख़त्म कर दिया है अपने हाथों से? मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं तो सोचा था कि मुझे कितना सारा ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा,
तुम्हारी मॉम के पास से तुम्हें अलग करने के लिए। पर गेस व्हाट, मॉम और सन एक दूसरे को पहले से ही हेट करता है, तो फिर मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा उन दोनों को अलग करने के लिए। तब जंगकुक इस बात को सुनकर तोंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है और पूछता है, तुम्हारी असल में प्लान क्या है? तब तोंग जंगकुक को स्माइल के साथ कहता है, स्मार्ट हो थोड़ा सा। और फिर तोंग जंगकुक की फेस को सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी मॉम को रास्ते से हटा भी सकता हूँ। तब तोंग को जंगकुक जो गुस्से से सिर्फ देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, आई नो कि तुम मुझसे हेट करते हो, तो फिर उसे अगर मैं मार डालूंगा तो फिर क्या ही जाएगा। जंगकुक तोंग को फिर से और एक स्लैप मारना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कहता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, अगर तुम पुलिस केस करने ही चाहते हो तो फिर जा सकते हो, मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा, और अगर ये पब्लिक हो गया तो फिर सो सैड, तुम्हें कोई भी और रिस्पेक्ट नहीं देगा, सब लोग तुम्हें उसी तरह से ही देखेगा, सब लोग हमेशा तुम्हें बेड पर चाहने लगेगा। क्या जियोन जंगकुक के लिए अपनी रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या वो चाहता है कि सब लोग उसकी सांस लें, या तो वो चाहता है कि एक ही इंसान सिर्फ उसकी सांस ले? तब इससे जंगकुक गुस्से से कहते हैं, उन लोगों में और तुम्हारे में क्या ही डिफरेंट है? तब तोंग तुरंत ही जंगकुक को एक सारे ढोते हुए कहता है, मेरे अंदर डिफरेंट है कि मेरी साइज ज़्यादा बड़ा है, और आई थिंक उन लोगों की शायद कुछ लोगों की होगा भी नहीं, यू नो, पर मैंस ऑलवेज मैंस, उन लोगों की चाहत बहुत ही ज़्यादा होता है, और तुम्हारी इस ब्यूटीफुल फेस के साथ उन लोगों की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर उन लोगों की साइज 2 इंच भी हुआ तब भी वो तुम्हें अपने बेड पर बुलाएगा, और तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं होगा। तुम कब तक भागते रहोगे लोगों के पास से? ये सब कुछ छोड़ दो और मेरे साथ रहो, तुम्हारी मॉम को मैं छोड़ सकता हूँ और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे हैप्पीली। पर जंगकुक कहता है, मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा घटिया प्लान है तुम्हारा, मैं तो पुलिस केस ही करना चाहता हूँ। तब ये सुनकर तोंग जंगकुक को फिर से स्माइल के साथ कहता है, तुम मुझे पुलिस केस में देना चाहते हो, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, तुम्हारी करियर को तुम खुद ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी मैं मिलियनियर हूँ, मुझे ऐसे भी कौन ही गिरफ्तार करेगा, मनी सब कुछ खरीद सकता है इंसान को भी, अब तुम मेरी मिस्ट्रेस भी बन सकते हो। इसके साथ दे तोंग जंगकुक को छोड़ देता है, और फिर तोंग जंगकुक को कहता है, जो भी कुछ चूज़ करना चाहते हो विश ले चूज़ करना, कि तुम्हें एक अच्छा सा पीसफुल लाइफ चाहिए, या तो एक मैस अप लाइफ जहाँ पर ना तो कैरियर होगा ना तो कुछ भी, सिर्फ पॉजिटिव नाम के साथ तुम एक दिन जाना चाहेगा। होप करता हो कि तुम अच्छा ही कोई डिसीजन लोगे, और ये वीडियो मेरे पास ही रहेगा होल लाइफ तक। और इसके साथ तोंग जो स्माइल के साथ जंगकुक को लिविंग रूम में छोड़कर चला जाता है। जंगकुक जो तोंग की बातों से गुस्से में था, वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें पुलिस में ही दूंगा, मुझे तुम डरा नहीं सकते हो। और इसके साथ जंगकुक जो गुस्से से घर से बाहर चला जाता है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलता है और जंगकुक सब कुछ खुलकर बताता है। उसके फ्रेंड जंगकुक को कहता है, तुम्हें उसकी बातों को मान लेना चाहिए, ऐसे भी तुम उसकी शुगर बेबी बन सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात, तुम अगर पुलिस कंप्लेन भी करते हो तो फिर वो सच में अगर वीडियो को लीक कर दिया तो फिर तुम्हारी करियर सच में ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि तुम इस वर्ल्ड की कहीं पर भी क्यों ना चले जाओ, पर अगर वहाँ पर भी वो वीडियो क्या, तब वहाँ पर भी तुम्हें लोग उसी तरह से ही देखेगा, क्योंकि लोग ऐसा ही होता है, वो लोग हर एक जगह पर जज करेगा, और तुम कब तक खुद को सेव करते रहोगे। इससे जंगकुक कहता है, पर मुझे वो पसंद नहीं है। तब जंगकुक के फ्रेंड कहता है, मनी के लिए कर लो। इससे जंगकुक कहता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तब जंगकुक के फ्रेंड कहता है, तो फिर समझ लो कि क्या करना चाहते हो, तुम अपनी पीस चाहते हो या तो तुम चाहते हो कि उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाए। और उसके साथ वो ओल्ड मैन की जब नीड पूरा हो जाएगा तब तुम किसी और के साथ भी रह सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं चाहिए। पर जंगकुक के फ्रेंड कहते हैं, तुम सोच लो, तुम कुछ दिन टाइम लो और उसके बाद सोच कर तुम पुलिस कंप्लेन करना चाहते हो
या तो जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है। फिर जंगकुक की फ्रेंड कहता है अगर तुम पुलिस कंप्लेन करना चाहते हो तो फिर अपनी मॉम के साथ इस बारे में बातें करना। तब जंगकुक देन हूँ कह देता है। उसके बाद जंगकुक फिर आज कोई भी क्लब में नहीं जाता है, वो घर में आ जाता है। तोंग अपनी वर्क से घर में आने के बाद जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि जंगकुक आज भी ड्रंक होकर घर में आएगा। पर सरप्राइज था कि जंगकुक आज ड्रंक होकर नहीं आया था। तोंग इससे स्मार्ट करता है, इसका मतलब वो जीत गया है। फिर तोंग जो उसके बाद जंगकुक की मॉम को जाकर हक करता है, वो भी जंगकुक के सामने ही। जंगकुक इस बात से कोई केयर नहीं करता है, बल्कि उसके लिए तोंग के लिए और भी ज़्यादा नफरत बढ़ जाता है। फिर जंगकुक की मॉम जो तोंग और जंगकुक के लिए डिनर बनाने के लिए जाता है, पर उसे कॉल आ जाता है कि उसे अभी एक मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और ये मीटिंग तोंग ने ही सेट कराया था उसके लिए, ताकि वो बिजी रहे वर्क में। फिर तोंग जो जंगकुक को कहता है तो चलो डिनर करते हैं। तब जंगकुक कह देता है। और लोग जब डिनर के लिए बैठता है तोंग जंगकुक से सॉफ्टली पूछता है तो तुम्हारी डिसीजन क्या है। और इसके साथ तोंग अपनी हैंड को जंगकुक की थाइस पर रखता है और उसकी थाइस को सॉफ्टली रब करने लगता है। जंगकुक शॉर्ट पहन कर रखा था और तोंग उसकी जब खाली थाइस को रब कर रहा था तब जंगकुक को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और अपने लेग्स को टाइटली क्लोज करने की ट्राई करता है। तोंग इस तरह जंगकुक की थाइस के सारे अपने हैंड को लेकर जाता है और जंगकुक उसके लेग्स जो क्लोज करने नहीं देता है। और तोंग जंगकुक से पूछता है क्या हुआ है, तुमने मुझे बताया नहीं। इसके साथ तोंग अपने हैंड को मूव करने लगता है। इससे जंगकुक तोंग को कहता है अपने हाथ को हटाओ, पर तोंग जंगकुक को कहता है आई थिंक तुम इसे पसंद करने लगे हो, क्योंकि तुम्हारी फेस रेड हो रहा है। तब जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंगकुक को स्मार्ट के साथ पूछता है तो फिर तुम मान लिए हो आई एम राइट, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। तब जंगकुक तोंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तोंग इससे समझ जाता है। तोंग अपनी डिनर करना बंद कर देता है और फिर वो जंगकुक को कहता है तो फिर चलो रूम में चलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। और इसके साथ जंगकुक के हैंड को तोंग पकड़ते हुए उसकी और जंगकुक की मॉम की बेडरूम की तरफ लेकर जाता है। इससे जंगकुक कहते नहीं ये नहीं हो सकता है, पर तोंग नहीं सुनता है और जंगकुक को उस रूम में ले जाते हुए जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है और जंगकुक को तुरंत ही कहता है अपनी क्लॉथ को उतारो। इससे जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए कहते तुम क्या इतना ज़्यादा बेतबली हो रहे हो। तब तोंग कहता है मैंने होल डे वर्क किया है और मुझे अब इसकी नीड बहुत ज़्यादा है, चुपचाप करो, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ, या तो तुम चाहते हो कि मैं इसे पब्लिक कर दूँ, और तुमने क्या देखा है इसे। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग कहता है ठीक है अपनी क्लॉथ को हटाओ। तब जंगकुक जो चुपचाप ऐसा करता है वो पूरी तरह से तोंग की बातों को सुनकर चल रहा था। उससे गुस्सा भी आ रहा था, पर वो समझ पा रहा था कि तोंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो भी समझ गया था कि उसकी मॉम को तोंग ने ही अभी वर्क के लिए भेजा है, वरना अभी तो उसकी मॉम की वर्क नहीं है। जंगकुक बचपन से उसकी मॉम को देख कर आ रहा है। उसकी मॉम कभी भी नाइट में कोई भी मीटिंग नहीं रखता है, वो हमेशा उसे कैंसिल करके ही आता था। पर आज अचानक से और तोंग की इस तरह से नीति बनना अब सब कुछ सेंस कर रहा था। फिर जंगकुक चुपचाप अपनी क्लॉथ को रिमूव कर देता है और जंगकुक के तरफ तोंग जो अपनी लास्ट भरी आइस के साथ देख रहा था वो स्माइल करते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जैसे तुम लंदन में थे। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखता है। तब तोंग इससे स्माइल के साथ कहता है शॉक हो गया हो। और फिर तोंग जंगकुक को बेड पर फिर से पुश कर देता है और जंगकुक के ऊपर आते हुए तोंग जंगकुक को कहता है हम लोग फर्स्ट टाइम लंदन में ही मिले थे। और इसके साथ तोंग जंगकुक को जेंटली किस करने लगता है। जंगकुक अब कॉन्फ्यूज और क्यूरियस था कि कब वो लोग मिले थे, जंगकुक को क्यों याद नहीं है। देन तोंग जो जंगकुक को पैशनेटली किस करते हुए सोली किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक को तोंग जो अपनी सॉफ्ट डीप वॉइस में कहता है
फरवरी की मंथ था। एक नाइट पर तुम्हारी कार एक्सीडेंट होने वाला था जब तुम रोड को क्रॉस कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है? तब जंकुक सोलेहा में अपना सिर हिलाता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, और वो कार ड्राइवर मैं ही था। मैं ही वो पर्सन हूँ जो उस कार को ड्राइव कर रहा था। और इसके साथ तोंग तेन अपनी फ़ोन को निकालते हुए स्टॉप प्लेयर जंकुक की पिक को दिखाता है, जहाँ पर जंकुक ट्रोमेटाइज था। कार के एक्सीडेंट होने वाला था और उस टाइम पर वो डरते हुए अपना आइस को टाइटली बंद करके रखा था। एंड उस टाइम पर ही तोंग ने उसकी पिक लिया था और उसके साथ जंकुक एक टाइम पर तोंग की तरफ देखा भी था, पर जंकुक तोंग को याद नहीं रखा था। तोंग देन जंकुक को कहता है, और यहाँ से ही हमारी फर्स्ट मुलाकात के बाद से हर एक चीज़ तुम्हारे बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तोंग की हैंड से जंकुक फ़ोन लेता है। उसके पहले ही तोंग जो फ़ोन को फिर से अपनी पॉकेट में रख देता है और फिर तोंग जंकुक को कहता है, और वहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ मेरा ही प्लान है। अब तुम कहाँ पर भागने वाले हो? तब ये सुनकर जंकुक जो तोंग को कहता है, अगर तुम मुझे चाहते थे तो फिर तुमने मेरी मॉम से शादी क्यों किया हो? तब तोंग जंकुक को कहता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और इसके साथ तोंग हंसने लगता है। इससे जंकुक कहता है, और तुम जो अब कर रहे हो ये क्या है? इससे तोंग जंकुक को कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे चाइल्ड को कैरी करूँ। इस सुनकर जंकुक कहते, तुम क्या पागल हो? तुम्हारे दिमाग क्या घुटनों में है? इससे तोंग जंकुक को कहता है, आई डोंट नो, शायद हाँ। तब जंकुक तोंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। देन तोंग जंकुक को कहता है, तो फिर तुम अब क्या सोच रहे हो? क्या अब तुम मुझे एक्सेप्ट करने वाले हो या फिर नहीं? तब तोंग को जंकुक कहता है, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तब जंकुक की बातों को सुनकर तोंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। तोंग की फेस फिर से डार्क हो जाता है और तोंग जंकुक को कहता है, मैं सोचता था कि तुमसे मैं शादी करूँगा 2 मंथ के बाद, बट आई थिंक तुम मेरी मिस्ट्रेस बनने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर चलो तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस ही बनाता हूँ। और इसके साथ तोंग जो जंकुक को फिर से टिप किस में खींच लेता है। जंकुक जो तोंग को कोई भी किस का रिस्पॉन्स नहीं करता है, पर तोंग जंकुक को एग्रेसिव और पैशनेटली किस करने लगता है। और कुछ देर के बाद तोंग जब किस को ब्रेक करता है तब वो जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। और फिर तोंग जो सोले जंकुक की नेक जो पहले से ही तोंग की ही किस से भरा हुआ था उस पर फिर से तोंग अपनी ही किस सुनने लगता है। जंकुक को पेन होने लगता है और वो तोंग को कहते हैं, सब कुछ बंद करो, तुम मेरी दिल को नहीं जीत सकते हो। तोंग कहते हैं, तुम्हारी दिल का मैं ऐसे भी आचार नहीं देने वाला हूँ। और इसके साथ तोंग जो फिर जंकुक के लेग्स के बीच में अपनी हैंड को लेकर जाता है और जंकुक के इनसाइड अपनी फिंगर को स्लाइड करता है और उसके साथ वो जंकुक की निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है। जंकुक को पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रहा था तोंग के टच से। जंकुक इस वजह से ना चाहते हुए भी मौन करने लगता है, पर वो मौन के बीच में ही कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, पर वो उसके साथ ये भी कह रहा था कि और ज़्यादा फास्ट करूँ। पर तोंग तो तोंग था, वो जंकुक को इस तरह से देखकर सेटिस्फाइड फील कर रहा था। देन तोंग कुछ देर के बाद जब देखता है कि जंकुक ने उसके फिंगर पर काम कर दिया है तब वो तोंग जंकुक को छोड़ देता है और जंकुक को स्माइल के साथ कहते, अब मेरा बारी है, कल तो सब कुछ याद नहीं रखे हो पर आज तो रखना पड़ेगा। और इसके साथ दिन जंकुक के सामने तोंग अपनी क्लोथ को रिमूव करता है और जंकुक तोंग को अपने सामने इस तरह से देखकर वो चुपचाप तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग शायद सही था जब उसने बोला था कि उसके साइज थोड़ा सा लार्ज ही है। तब तोंग जंकुक को कहता है, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, यह फिट होने वाला है, कल भी हुआ था आज भी होगा। और इसके साथ देन तोंग जंकुक के लेग्स के बीच में बैठ जाता है और कहते हैं, क्या तुम और ओपन नहीं करोगे? तब जंकुक तोंग को कहता है, तुम ये गलत कर रहे हो। तोंग कहता है, हाँ तो फिर करने दो, इंसान कहाँ पर ही सही होता है, हर एक जगह पर गलत होता है। और इसके साथ
तंग जंकुक के लेग्स को पकड़ते हुए अपने शोल्डर पर रखता है और फिर स्लोली स्लोली उसके इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है, जिससे जंकुक को पेन होने लगता है। उसे कल की पेन अभी भी था और अब और भी ज़्यादा हो रहा था, पर तंग जो जंकुक को कंफर्ट भी करने की ट्राई नहीं करता है, क्योंकि तंग को गुस्सा आ रहा था जंकुक की रिजेक्शन से। जंकुक तंग को एक्सेप्ट कर सकता था, पर उसने नहीं किया है, तो फिर वो ये पेन डिजर्व करता है। देन तंग जो जंकुक के इंसान जाने के बाद ही खुद को फास्टली मूव करने लगता है और जंकुक को जो पेन की वजह से चिल्लाते हुए देखने लगता है। तंग जो ग्राउंड करने लगता है और जंकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है, मैं हमेशा से ही यही विश करता था कि तुम मेरे नीचे रहोगे, पर अब चीज़ें डिफरेंट हैं, क्या नहीं? और फिर तंग जो डीप और रफली खुद को पुश करने लगता है जंकुक के इनसाइड। जंकुक जब पेन के साथ प्लेजर फील करने लगता है तब वो मौन करने लगता है और ये सारी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसके बाद से तंग हमेशा ही मेक श्योर करता था कि जंकुक की मॉम बाहर बिजी रहता है और जब भी तंग को टाइम मिलता था वो जंकुक के साथ हमेशा ही इंटीमेट होता है, कभी उन लोगों की बेडरूम में, कभी जंकुक की बेडरूम में, कभी डाइनिंग रूम में, जब भी जंकुक की मॉम नहीं रहता है। और ब्रेकफास्ट के टाइम पर तो तंग जंकुक को मोस्ट ऑफ टाइम ही पसंद करता है उसके एज ए ब्रेकफास्ट। जंकुक जो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हो गया था, पर तंग उसके साथ केयरिंग भी था। जंकुक को तंग उसके बाद मेडिसिन देता है, उसे कभी कभार डेट पर लेकर जाता है, जबकि जंकुक को पसंद नहीं है, पर तंग को कहाँ पर फर्क पड़ता है। तंग तो इसे करना चाहता है और जंकुक को उसकी बातों को सुनना है। और तंग जो जंकुक को अब फोर्स नहीं करता है, जंकुक अब खुद ही नीडी बन गया था और तंग को ये खुद पता नहीं है कि जंकुक नीडी कैसे बन गया है, क्योंकि तंग जो कुछ वर्क ट्रिप की वजह से 1 वीक के लिए बाहर था, उस टाइम पर जंकुक घर में था और उसके बाद से तंग जब से वापस आया है तब वो जंकुक को तो ट्रस्ट तक नहीं किया था, पर जंकुक ही जो तंग को टेक्स्ट करके उसके रूम में बुलाया था और उस नाइट पर वो लोग जंकुक की रूम में इंटीमेट हुआ था और उसके बाद से ये स्टार्ट होने लगा है। तंग जो सच में जंकुक को एक बार चेकअप के लिए ले जाना चाहता था कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है ना या तो पागल हो गया है, क्योंकि तंग को याद है कि जंकुक उससे कितना ज़्यादा नफरत करता था। तंग देखता है कि मिडनाइट के टाइम पर जंकुक जो किचन में खाना खा रहा था, इसे देखकर तंग जंकुक के पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम अब क्यों खाना खा रही हो, तुमने तो डिनर किया था। तब जंकुक तंग को कहता है, मैं हंग्री हूँ, इसी वजह से मैं खाना खा रहा हूँ, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है? इससे तंग जो जंकुक को कहता है, हाँ मुझे दिखाई तो देता है, पर तुम सच में क्या श्योर हो कि तुम ठीक हो? I mean, तुम बीमार तो नहीं हो ना? तब जंकुक तंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब तंग जंकुक को कहता है, नहीं नहीं तुम अपनी खाना खाओ, बस ऐसे ही बोल रहा था। तंग को जंकुक कुछ नहीं कहता और अपने आइस को रोल करते हुए अपने खाना खाने लगता है। उसके जब खाना खाना हो जाता है तब तंग जो जंकुक की प्लेट को लेकर उसे वॉश करने के लिए किचन में चला जाता है। तब जंकुक जाकर तंग को पीछे से हक कर लेता है और वो तंग से पूछता है, तुमने क्या आज भी मॉम को स्लीपिंग पिल्स दिए थे? तब तंग कहता है, हाँ तो क्या हुआ है, उसे ऐसे भी नींद नहीं आता है और इसी वजह से भी उसे ऐसे भी स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत है। तब जंकुक जो हंसते हुए कहता है, ठीक है तो फिर क्या तुम मेरे रूम में जाना पसंद करो या फिर किचन में ही करना पसंद करोगे? तब तंग जंकुक को कहता है, तुम क्या श्योर हो? तुम्हें कभी कभार नहीं लगता है कि मेरी लिटिल वन भी कभी कभार टायर्ड हो सकता है? तब तंग को जंकुक कहता है, मुझे चाहिए, अगर तुम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आई थिंक मुझे कोई टॉयस को खरीदना चाहिए। तब तंग जंकुक को कहता है, हाँ उसके बाद टॉयस के साथ करेंगे राइट? तब जंकुक जो हंसते हुए कहता, हाँ ज़रूर, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? तब तंग जंकुक को कहता है, क्या प्रॉब्लम है? और इसके साथ तंग जंकुक के हैंड को पकड़ता है और जंकुक को अपने सामने लेकर आता है और फिर तंग जंकुक को कहता है, मैं रहते हुए तुम कैसे टॉयस के साथ कर सकते हो? लाइक सीरियसली तुम अब इंटीमेट होने के लिए टॉयस खरीदना चाहते हो? तब जंकुक कहते, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, ऐसे भी लोग इसे यूज़ करता है,
तब तोंग कहते तुम नहीं करने वाले हो, तुम्हारे पास रियल वाला है। मैं हूँ जो तुम्हें रियल वाला फील करा सकता है। तब तोंग को जंकुक हंसते हुए कहते तो फिर चलो बेडरूम में। और फिर जंकुक को लेकर तोंग बेडरूम में चला जाता है और उस रात वो दोनों लव मेकिंग करता है। पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब नींद से उठता है देखता है कि जंकुक उसके पास नहीं था। उसे लगता है कि शायद जंकुक नीचे होगा। तोंग नीचे जाकर भी चेक करता है, जंकुक वहाँ पर भी नहीं था। तोंग जंकुक को पूरे घर में चेक करता है पर उसे नहीं मिलता है। वो जब उसके बाद जंकुक की मॉम से पूछता है वो भी नहीं बता पाता है। जिसके बाद तोंग जंकुक की क्लोजेट को चेक करता है जो खाली था। इसे देखकर तोंग समझ जाता है कि जंकुक यहाँ घर से चला गया है। तोंग जंकुक को तब कॉल करता है, जंकुक की फ़ोन जो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद तोंग बार बार जंकुक को कॉल करने लगता है और जंकुक की मॉम को इस बारे में बताता है, पर वो कहते हैं कि शायद जंकुक वापस चला गया है, शायद उसे पसंद नहीं था यहाँ पर रहना। तोंग इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसे जंकुक कहीं पर भी नहीं मिलता है। जंकुक वहाँ पर से चला गया था, उसे वहाँ पर रहना नहीं था और उसके ही ये प्लान था कि तोंग के साथ ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए ताकि तोंग जो उसके बाद जंकुक के कोई भी बिहेवियर पर डाउट ना करें। और जंकुक को ये भी पता था कि घर के आसपास कुछ लोग घूमता है जो हमेशा ही घर की तरफ देखता है और जंकुक को पता है कि वो लोग ज़रूर नज़र रखता है और ये भी रीज़न था ताकि वो लोग चला जाए और उसके बाद जंकुक यहाँ से आराम से जा सके। और जंकुक की प्लान कामयाब हो गया था। तोंग जाकर भी अब जंकुक को ढूंढ नहीं सकता है। जंकुक फाइनली तोंग के पास से बच गया था। वो अब अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर सकता है। उस और कभी भी तोंग की शक्ल तक देखने की ज़रूरत नहीं होगा। जंकुक लंदन में वापस नहीं गया था क्योंकि उसे पता है कि जंकुक को तोंग ढूंढने के लिए वहाँ पर ज़रूर जाएगा। जंकुक अपनी फ्रेंड की हेल्प लिया था जो जंकुक को छुपने में हेल्प किया था। तोंग अपनी वर्क कर रहा था। उस टाइम पर उसके असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि जंकुक की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तोंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में देन कॉल को कट कर देता है और गुस्से में वो फ़ोन को फ्लोर पर फेंक कर मारता है और गुस्से से चिल्ला कर कहता है कि जंकुक कहाँ तक भागोगे, एक दिन ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। और उसके साथ तोंग की नज़र डिवोर्स पेपर की तरफ जाता है जो तोंग ने जंकुक की मॉम के साथ डिवोर्स ले लिया था, उसकी पेपर ही वहाँ पर था। तोंग गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।